हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले एक काफी यूनिक टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जेजेके यूनिवर्स यानी कि जुजुत्सु काइसेन में हमें जो गोजो सातोरू का कैरेक्टर देखने को मिला था, इस कैरेक्टर के पास कितनी ज्यादा पावर थी। ये बंदा अपने एनिमे यूनिवर्स के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर माना जाता है जिसको नॉकआउट करना लगभग इम्पॉसिबल है। और अभी के टाइम पे गोजो सातोरू एनिमे यूनिवर्स में एक प्रिजन में कैद है, जहाँ से शायद वह बाहर आने वाला है। लेकिन उससे पहले इस सोर्सरर को आज हम एक और सोर्सरर के साथ कंपेयर करने वाले हैं, जो कि मार्वल यूनिवर्स का एक काफी पावरफुल सोर्सरर माना जाता है, जिसे आप लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से भी जानते होंगे। अगर आप लोगों ने मार्वल यूनिवर्स को फॉलो किया तो शायद आपको ये बात पता होगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी मैजिक यूज करते हैं और ये भी मार्वल यूनिवर्स में एक सोर्सरर है जिनकी पावर लेवल काफी ज्यादा है। और इन्हीं रीजन के चलते आज हम इन दोनों कैरेक्टर को आपस में कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अगर गोजो की बैटल कभी स्ट्रेंज के साथ हो जाए तो इन दोनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल मैजिशियन है। इन दोनों में से गोजो सातोरू कर्स एनर्जी का यूज करता है और हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का जो कैरेक्टर देखने को मिला था, ये बंदा पॉजिटिव एनर्जी के अलावा डार्क डायमेंशन की एनर्जी को भी यूज करता है। तो अगर आप लोग इनकी बैटल के बारे में जानना चाहते हो डिटेल में, इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोग को जेजेके यूनिवर्स के कैरेक्टर यानी कि गोजो सातोरू की पावर के बारे में डिटेल में बता देता हूँ, ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए जो कि मार्वल को देखते हैं कि आखिर गोजो सातोरू की पावर लेवल कितनी ज्यादा, क्योंकि एनिमे यूनिवर्स को फॉलो करने वालों को इसकी पावर के बारे में डिटेल में पता होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग एनिमे के फैन हो तो आप लोग नीचे एनिमे लिख देना या गोजो सातोरू लिख देना, और अगर आप लोग मार्वल यूनिवर्स के फैन हो तो आप लोग को नीचे कमेंट में मार्वल या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज लिखना है। तो पहले बात कर लेते हैं गोजो सातोरू के बारे में। तो देखो, जेजेके यूनिवर्स यानी कि जुजुत्सु काइसेन में जब हमें गोजो सातोरू की अपीयरेंस देखने को मिलती है, उस टाइम पे हम इसके बारे में डिटेल में बताया जाता है कि गोजो अपने यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर जिसके जन्म के साथ दुनिया का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया था। यानी कि जो कर्स एनर्जी पहले स्टेबल थी, जब गोजो का जन्म होता है उस टाइम पे वो अच्छाई की तरफ ज्यादा हो जाती है, यानी कि अच्छाई का जो बैलेंस है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन जो कर्स एनर्जी का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि कर्स स्पिरिट जाग जाती है और वो दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और गोजो सातोरू अपनी पावर का यूज करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अब गोजो अपने यूनिवर्स का एक ऐसा सोर्सर माना जाता है जिसकी अगेंस्ट लगभग कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। और इसके पास हमें काफी यूनिक एबिलिटीज देखने को मिली जो कि कर्स एनर्जी की वजह से जनरेट हो पाती है। जैसे कि इसके पास हमें रेड अटैक करने की पावर देखने को मिली थी। इस अटैक का यूज करके ये बंदा चाहे तो किसी की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा हमें इसके पास होलो पर्पल का अटैक देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस बंदे ने एक बार टोजी फुशिगुरो की बॉडी को भी आधा अलग कर दिया था उसकी बॉडी से। और ये अटैक गोजो का एक पावरफुल अटैक भी माना जाता है। इसके अलावा हमें गोजो के पास इसकी बॉडी पे एक इन्फिनिटी नाम का कवच देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी को टच नहीं किया जा सकता और इसकी बॉडी पे कोई अटैक वर्क भी नहीं करता। इसके अलावा गोजो सातोरू टेलीपोर्ट हो सकता है और काफी तेजी से ट्रेवल कर सकता है। और हमें देखने को मिला कि इसके पास डोमेन एक्सपेंशन नाम का एक अटैक है, जिसकी वजह से बंदा एक अलग अपनी दुनिया बना लेता है, जिसके अंदर ये कुछ भी कर सकता है और किसी भी ओपोनेंट की जान ले सकता है। और हम इसके पास एक और यूनिक पावर देखने को मिली थी कि ये बंदा 6 आई यूजर है, जो कि यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक होता है और गोजो के पास 6 आई की पावर है। तो ये सब थी गोजो सातोरू की पावर एंड एबिलिटी। अब बात करते हैं स्ट्रेंज के बारे में। मार्वल यूनिवर्स में स्ट्रेंज के पास हमें स्टार्टिंग में कोई मैजिक पावर देखने को नहीं मिली, यानी कि इसे जन्म के साथ कोई भी पावर नहीं मिली थी। ये बंदा अपने हाथों को ठीक कराने के लिए एंशिएंट वन के पास आता है, जो कि इसे पावर यूज करना सिखाती है। हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों का यूज करके कई सारे मैजिक से वेपन क्रिएट करने लग जाता है और धीरे धीरे करके टाइम के बारे में जानता है। और उसके पास टाइम स्टोन भी होता है, जिसकी वजह से बंदा टाइम को कंट्रोल कर पाता है, कुछ हद तक उसे चेंज भी कर पाता है। और उसके बाद इसका जो स्टोन है इसके पास से चला जाता है और इसके पास हमें रियलिटी मैनिपुलेट करने की भी पावर देखने को मिली है। बंदा चाहे तो अपने कुछ स्पेल्स का यूज करके रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। इसके अलावा ये बंदा सोल मैनिपुलेट भी कर सकता है, यानी कि किसी की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकाल सकता है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है या उसे कैप्चर करके अपने पास रख सकता है। इसके पास ऐसे कई सारे स्पेल्स है, जिसकी वजह से इस बंदे ने एक टाइम पे थैनोस के साथ बैटल करते हुए थैनोस को भी काफी अच्छी टक्कर दी थी। प्लस उसने ब्लैक होल को अपने एक स्पेल का यूज करके डिस्ट्रॉय कर दिया था और उन्हें बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दिया था। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि उस टाइम पे इन्फिनिटी वार मूवी में स्ट्रेंज जो कुछ ही मूवीज में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो पावर लेवल है वो एक प्लेनेट लेवल की बन गई थी और ये बंदा ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकता था। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसके पास हमें और भी यूनिक पावर्स देखने को मिली है कि बंदा कुछ स्पेल्स का यूज करके किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, उसकी सोल को अपने कब्जे में ले सकता है और ये बंदा चाहे तो पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने स्पेल्स का यूज करके। और अभी के टाइम पे हमें इसके पास डार्क डिमेंशन की भी पावर देखने को मिली है, जिसकी वजह से ये बंदा और ओवर पावरफुल हो चुका है और ये बंदा चाहे तो अपनी पावर का यूज करके यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कॉमिक की पावर के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले। तो ये सब थी डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर एंड एबिलिटी। अब बात करते हैं कि आखिर इन दोनों की पावर के बेसिस पे कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि स्ट्रेंज के अगेंस्ट गोजो की जो इन्फिनिटी वाला कवच है वो गोजो के काफी ज्यादा
काम आने वाला है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी एक कवच है जिसकी वजह से इसकी बॉडी को टच करना इम्पॉसिबल है। हालांकि ये मूवी के अंदर हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन हमें कॉमिक में इसके पास देखने को मिल चुका है ये वाला कवच। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये कवच इसके पास भी देखने को मिले। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्ट्रेंज के पास ये कवच हमें देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे भी स्ट्रेंज अपनी पावर का यूज करके, अपनी कुछ स्पेल्स का यूज करके गोजो सातोरू को नॉकआउट कर सकता है। हालांकि गोजो अपने यूनिवर्स का एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन उसके बाद भी ये काफी वीक सोर्सरर है, क्योंकि इसका जो पावर लेवल वो प्लेनेट लेवल का भी नहीं है। ये बंदा पूरी सिटी को भी एक साथ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन जो स्ट्रेंज का पावर लेवल है वो इतना ज्यादा डेंजरस है कि ये बंदा चाहे तो पूरे अर्थ को भी अपनी पावर का यूज करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि इसके पास हमें कई सारे पावरफुल कैरेक्टर की पावर देखने को मिली है। और ये बंदा चाहे तो किसी भी स्पिरिट के साथ डील कर सकता है, जिसकी वजह से गोजो को हराना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बंदा चाहे तो डार्क डिमेंशन में जा सकता है, वहां से वापस आ सकता है और कई सारे डीमंस के साथ सौदा करके डॉक्टर स्ट्रेंज जो है इजिली गोजो सातोरू को नॉकआउट कर सकता है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि इस पे आपके क्या थॉट्स है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेंज गोजो के कंपैरिजन में एक ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि इस पे आपके क्या थॉट्स है। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।